हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा 5वां दिन है, राइट, और हम सीख रहे हैं 9th श्लोका। हमारे सीरीज का 9th श्लोक है। अभी भी 42 श्लोक्स बचे हैं। आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड टू यू आर गेटिंग न्यूअर एंड न्यूअर स्टोरीज एवरी डे। यू मे फील कि हमने इसमें से कुछ कहानियाँ सुनी हैं। कोई बात नहीं, और श्लोक आने वाले हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने मिलने वाली हैं, तो कृपया बने रहिए। और जो भी हम सीख रहे हैं हर रोज़ कुछ श्लोक, आप कृपया पुस्तक खोल के देखिए, खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कहा था कि हम हर बार मोबाइल लेते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, राइट, हमको आदत बन गई। वैसे ही हमें एक आदत बननी चाहिए कि पुस्तक लिया और देखा कौन सा श्लोक है, क्या सीखने को मिल रहा है, इस प्रकार से। तो ये 9th श्लोक है भगवद गीता का 2.44, राइट। इसको हमने नाम दिया है अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन क्रिएट्स इम्पिडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटीज एंड डिवोशन। हाँ, अपरिमित भौतिक इच्छाएं, अपरिमित इंद्रिय तृप्ति हमें भक्ति से और हमारे कर्तव्यों से दूर लेके जाती है। तो अर्जुन अपने ड्यूटी से, युद्ध से, अपने धर्म से क्यों जा रहा था? क्योंकि उसे आनंद चाहिए था, राइट। वो कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध करूंगा तो सारे मर जाएंगे, मज़ा किसके साथ करूंगा? तो इधर उसे मज़ा लेना था। हाँ, तो कृष्ण इसलिए उसे कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तय अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब जब आपके मन में भोग का विचार आता है, आपकी बुद्धि कभी व्यवसायात्मिका नहीं होगी। जब जब भोग का विचार आएगा, हजारों विषयों के ऊपर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के ऊपर आपका मन जाएगा, तो आप भक्ति में, आपके डिवोशन में, आपके ड्यूटीज़ के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर आप अपना मन नहीं लगा सकते, ध्यान नहीं कर सकते। अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो बहुत कठिन हो जाता है जब कोई व्यक्ति भोग में चला जाता है। तो भोग को हमको दूर रखना है, जितना हो सके उतना दूर रखना है इस भोग को, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को हमको दूर रखना है, सारी चीज़ों को। तो भक्ति करने में आसानी होगी, राइट। आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है क्या जिसके पास सब कुछ ऐशो आराम है, ऐसा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर और जप कर रहे हैं? ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, क्योंकि भोग और भक्ति कभी साथ में नहीं जाती, राइट। भोग और भक्ति कभी साथ में नहीं हो सकती। तो भोग को दूर रखना है। इस भोग के इंद्रिय तृप्ति के विषयों से जब हमारा मन निकलेगा ना, तभी हम भक्ति कर पाएंगे, तभी हम इस समता के बारे में सोच पाएंगे। तो मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि और पशु योनि की ब्रॉड वे में देखेंगे तो मनुष्य योनि को कहा गया है कर्तव्य योनि। उसमें अपने ड्यूटीज, अपना जो धर्म है वो प्रधान है, वो पहले करना है, बाद में सारी चीज़ें। और प्राणियों में कैसा है ना कि उनकी भोग योनि, उनका जन्म ही भोग लेने के लिए हुआ है, नो पर्पस इन द लाइफ। पर ह्यूमंस में कैसा है? कर्तव्य योनि है। ये कर्तव्य योनि है, पहले कर्तव्य, भले वो आध्यात्मिक कर्तव्य हो या फिर भौतिक कर्तव्य हो, पहले कर्तव्य आएगा, राइट। तो महाभारत में ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि नाम पशुभिर्समाणाम।
आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो हम प्राणियों को भी देखें और मनुष्य को भी देखें तो 4 समान गुण हैं दोनों में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब दोनों भी खाते हैं, राइट। आपके घर में यदि कुत्ता है तो वो भी खाता है, आप भी खाते हैं। बिल्ली है तो वो भी खाती है, आप भी, वो भी सोता है, आप भी सोते हैं। निद्रा, भय, भय मीन्स दोनों घबराते हैं और दोनों के पास डिफेंडिंग सिस्टम है, राइट। हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, उनके पास अपने नाखून हैं, राइट, अपने दांत हैं। मैथुनम च, दोनों प्रोक्रिएट करते हैं, दोनों बच्चों को जन्म देते हैं, राइट। ये समानता हो गई। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। पशु और मनुष्य में ये सामान्य हो गया, दोनों में सिमिलैरिटीज है ये। पर आगे क्या कह रहे हैं महाभारत में, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, मनुष्य श्रेष्ठ कैसे होता है प्राणियों से, क्योंकि उसके पास धर्म है। उसके पास उसका धर्म है, उसकी ड्यूटीज है, उसका कर्तव्य है। और पशुओं के पास कर्तव्य नहीं है, उनका बस खाना है पीना आज मिल गया, खा लिया, सो गए, बस कुछ पर्पस नहीं है लाइफ में। कुछ पर्पस है आपके जीवन में, आपके कुत्ते के जीवन में, आपके यदि घर में कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनके जीवन में कुछ पर्पस होता है। उनको क्या पड़ी है, उनको ऐसा होता है कि अरे हमारे बच्चों को भी स्कूल में डालना है। ऑफकोर्स वो भी हमारे अपने खुद के बच्चों को सिखाते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, पर हायर नहीं होता उनमें, बस बेसिक केवल खाने पीने की, सोने की, उतना वो सीखते हैं, राइट। हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम हायर चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष, धर्म के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो केवल मनुष्य में है, प्राणियों में कुछ जिज्ञासा नहीं होती। हायर चीज़ों के बारे में आपने देखा है कभी प्राणी ऐसे बैठा है ध्यान में, नहीं मुझे शांति चाहिए, शांति, कभी देखा है आपने? नहीं देखा है, क्यों? उन्हें पड़ी नहीं है, उन्हें केवल रोटी मिल गई, रोटी का टुकड़ा मिल गया, थोड़ा सा दूध मिल गया, दे आर हैप्पी। पर मनुष्य में वैसा नहीं है। मनुष्य हमेशा भौतिक प्रगति के बारे में सोचते रहता है, कैसे मैं और ऊपर उठूँ, और ऊपर उठूँ। उसी प्रकार से यदि वो सोचता है कि और कैसे आध्यात्मिक जीवन में और उठूँ और इस आत्मा के बारे में सोचूँ, इस आत्मा के कल्याण के बारे में सोचूँ, मेरे खुद के कल्याण के बारे में सोचूँ, तो वो प्राणियों से डिफरेंट हो जाएगा। पर वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जो प्राणी कर रहे हैं, जैसे आहार खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों का जन्म दे रहा है और डिफेंडिंग है, उसके पास खुद का प्रोटेक्शन कर रहा है, वो केवल यही चीज़ कर रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, धर्मेण हीनाम पशुभिर समानाम। तो धर्मेण हीनाम, वो भी पशु है, 2 पैर का पशु है, महाभारत कहते हैं। तो हम डिफरेंट हैं, तो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। ये कर्तव्य योनि जो हमें मिली है उसका फ़ायदा लेना है, हमारे कर्तव्यों को पूरा करना है। तो ऐसे नहीं भूल जाना नहीं है हमें कि कभी हम बहुत सारा ऐश्वर्य आ गया तो हमें ऐसे भूलना नहीं है कि क्या है, भक्ति वगैरह कुछ नहीं करना, नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कर्तव्य है, राइट। तो एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों के बारे में भूल जाते हैं। ये कहानी किसकी है पता है आपको? कौन भूल गया था कर्तव्य? कैस कीजिए, कौन भूल गया था कर्तव्य? सुग्रीव जी भूल गए थे कर्तव्य। ये चित्र है जब सीता मैया का अपहरण किया गया था रावण द्वारा। तो भगवान राम जी और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं और हनुमान वहाँ पे आता है और हनुमान इंट्रोड्यूस करता है और बाद में सुग्रीव के पास आके वो मिलते हैं। और तब सुग्रीव जी बोलते हैं कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, पर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं इस पर्वत के नीचे उतर नहीं सकता, राइट। तो आप मुझे हेल्प कीजिए, मेरे भाई वाली को मार दीजिए और आई विल हेल्प यू। तो राम ने कहा अच्छी बात है, इनके पास इतना बड़ा सैन्य है, इनके पास इतने सारे बंदर है, हमें वानर है, हमें मदद करेंगे, चलो
तो मैं भी इनको मदद करता हूँ, और इसका कंडीशन जो है वो मेरी तरह ही है, मेरी भी पत्नी का अपहरण हुआ है, इसकी भी पत्नी का अपहरण हुआ है। मदद करता हूँ। तो क्या किया, तो राम जी ने कहा ठीक है, दोनों की फाइटिंग करवाई जाए, वाली और सुग्रीव की। वाली को बुलाया जाए, तो फाइटिंग में बुलाया पहले दिन, और पहले दिन इतना मारा सुग्रीव को वाली जी ने, इतना मारा। सुग्रीव रात को कैंप में आया और कैंप में कहा कि राम जी आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने कहा कि आप वाली को मारेंगे, परंतु आपने वाली को नहीं मारा। देखिए वाली ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी। तो राम ने कहा मैं कैसे पहचानूंगा, आप दोनों तो सिमिलर दिखते हैं, बंदर तो सब सेम ही दिखते हैं ना, हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है आप चिंता मत करिए, फिर से एक बार बुलाइए वाले को युद्ध के लिए, पर इस बार आप आपके गले में एक फुल माला पहन के जाइए, मतलब मैं पहचान पाऊंगा कि आप सुग्रीव है, आप ये वाली हैं। हाँ, यदि नहीं पहनेंगे तो मैं किसको बाण मार दूंगा, आपको लग गया, आप मर गए तो क्या होगा। ठीक है, तो आप करिए। तो उन्हें बहुत आनंद आया। उन्होंने फिर से वाली को चैलेंज किया, वाली आजा। अभी वाली सोचने लग गया, अभी कल तो मार खा के गया ये, फिर से आ गया। तो तारा ने कहा, जो कि वाली की पत्नी थी, कुछ तो दाल में काला है, आप जाइए नहीं। पर वाली ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, अभी मेरे भाई को सबक सिखा के आऊँगा। और आपको पता है कि किस प्रकार से भगवान राम ने वाली का वहाँ पे वध कर दिया, राइट। देखिए राम ने वाली का वध कर दिया और वाली को अपना राज्य वापस मिल गया। तो वाली को जब अपना राज्य वापस मिल गया तो वाली ने कहा कि बहुत साल बाद मेरी तपस्या से मुक्तता हो रही है, थोड़ा मैं मज़ा करता हूँ, और अभी तो बारिश चल रही है, बारिश में कहाँ पे जाएंगे, लंका में, यहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे खोजेंगे आपकी पत्नी को। तब तक पता नहीं था कि लंका में है सीता। सिर्फ उन्होंने देखा था सुग्रीव ने कि आकाश से कोई तो जा रहा है, तब देखा था। और उनके पास कुछ ज्वेलरीज भी थी सीता मैया की, जो सीता मैया ने ऊपर से फेंकी थी ऋषिमुख माउंटेन के ऊपर। ये हम्पी में आज भी जगह है, राइट। और आप देख पाते कि वहाँ पे गहने सीता मैया ने फेंके थे। तो वो गहनों के जो इम्प्रेशंस हैं वो आज भी वहाँ पे हैं, ऋषिमुख माउंटेन पे, पर्वत के ऊपर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। और पास में ही हम्पी है, जहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। पंपा सरोवर है पास में ही, जहाँ पे शबरी ने तपस्या की थी, राइट। शबरी के बेर आपको पता होंगे उस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये सारी कपोल कल्पित कथाएं हैं, क्या राम क्या सुग्रीव सब। नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई थी प्रत्यक्ष रूप से। आज भी वहाँ पे बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, राइट। तो सुग्रीव जी का वहाँ पे राज्याभिषेक हुआ। सुग्रीव जी ने 4 महीना भरपूर एंजॉय किया। तो राम जी सोच रहे थे, अरे यार ये क्या, ये तो हमको बोला था उन्होंने कि हम आपकी पत्नी को ढूंढने में, खोजने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव आ ही नहीं रहा है, अभी मेरी पत्नी कैसे होगी। देखिए राम कितना विचार कर रहे थे अपनी पत्नी का, कि कहाँ होगी, क्या खाया होगा, क्या कर रही होगी, इस प्रकार से। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये सुग्रीव, उसको कुछ पड़ी नहीं, उसको उसकी पत्नी मिल गई तो ये मेरी पत्नी के बारे में भूल गया, मेरी परिस्थिति के बारे में भूल गया। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी जरा उन्हें याद करवा के लाइए। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे कैसे कर सकता है, मेरे भाई को उसने चीट किया। उसने कहा कि आप मेरी पत्नी को मेरे पास दीजिए और मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करूंगा। वाली को तो मार दिया, गिरा दिया, फिर भी सुग्रीव की अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तय अपहृत चेतसा। जब जब हम भोग में जाते हैं, हमारे मन से वो भक्ति की भावना, समता का विकास करने की भावना सब निकल जाती है। मॉल में कभी आप गए हैं? मॉल में आप हरे कृष्ण जप करते हैं क्या? मॉल में सब ऐसे, अरे ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो करना का। बुरा नहीं है, वो लगते हैं ये सारी चीज़ें, पर कहने का मतलब ये है कि हम भूल जाते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम, जब जब हम भोग करने लग जाते हैं, भक्ति को भूल जाते हैं।
तय अपरूत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि, तय अपरूत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ये थी पूरी स्टोरी। और आपको पता ही है कि जब लक्ष्मण जी गए बड़ा फनी चित्र है ये। जब लक्ष्मण जी गए बड़े गुस्से थे वो, और लक्ष्मण जी ने कहा, एक सुग्रीव कहाँ पे, तू बाहर आ। सुग्रीव तो ही वॉज इन द बेडरूम। तो उसने कहा ये कौन है, लक्ष्मण। उसको कहा निकल जाओ। तो लक्ष्मण को गुस्सा आया। तो सुग्रीव ने कहा कि अरे ठीक है ना, मिल जाएगी ना पत्नी, इतना क्या है, मिल जाएगी। अभी तो इतने महीनों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, मुझे थोड़ा रहने दो। बोले अरे तू 6 महीने ऑलरेडी यही कर रहा है, 6 महीने से तूने कुछ अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया, चलो अभी चलो। तो बाद में लक्ष्मण जी इतने गुस्सा होकर उन्होंने अपना धनुष्य बाण निकला। तब हनुमान जी को समझा कि भाई इसको अभी जगाना चाहिए। उसको बोला सुग्रीव तुझे पता है वो कौन है, साक्षात अनंत शेष है। हाँ चलो, तो सुग्रीव की अकल ठिकाने आई। जब बाकी सारे बंदरों ने, वानरों ने और उसकी पत्नी ने उन्हें समझाया, राइट, तो वो आए और बाद में सारे काम में लगे। तो बताने का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से जब हम आनंद लेते हैं एक्सेसिव ग्रीफ में और एक्सेसिव हैप्पीनेस में, हम भगवान को भूल जाते हैं। बहुत दुख जब होता है और बहुत आनंद जब होता है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं। तो ये गलत बात है। इसलिए कृष्ण ने कहा भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग से ना दूर रहा करिए। इसलिए सन्यासी जो थे, वानप्रस्थी जो थे, वो जंगल में जाते थे। क्यों? अभी हमने भरत महाराज का कहानी सुना, क्यों वो जंगल में गए, क्यों? भोग से वॉलंटरीली, खुद से दूर रह रहे हैं, राइट। क्योंकि भोग के साथ रहेंगे, इंद्रिय विषयों के साथ रहेंगे, तो मन में वही उनका भोग लेने का विचार मन में आता रहेगा, उससे भक्ति से दूर जाते रहेंगे। तो इन कंक्लूजन, दोज हु कंसिडर दिस वर्ल्ड टू बी ओनली रियलिटी, जो व्यक्ति सोचते हैं कि ये जगत ही आनंद का एकमात्र साधन है, जिसे आध्यात्मिक जगत के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं होता, वही व्यक्ति क्या करता है, भोग में चला जाता है और भोग लेते लेते अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाता है, भक्ति करना भूल जाता है। और क्योंकि वो इस शरीर को अपना समझ बैठता है, दूसरे जन्म में भी उसे कोई ना कोई शरीर मिलता है और वो इस भोग योनि में ही रहता है, राइट। क्योंकि उसने कभी कर्तव्य अपने किए ही नहीं। तो कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।